नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें खामोश हुई तो संसद आवारा हो जाएंगी। इधर संसद आवारा हुई, उधर सड़कें गुलजार हो उठी। जिस किसान कानून का विरोध हो रहा था, जिसको लेकर के बीजेपी कह रही थी कि ये केवल हरियाणा और पंजाब में कुछ छिटपुट जगह पर हो रहा है, और जिसमें हरियाणा के अंदर हुड्डा जो है, मुख्यमंत्री जो रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भड़का रहे हैं, और हरियाणा की जाट जो है वो बीजेपी से खिलाफ है, इसलिए हरियाणा में प्रदर्शन हो रहा है। और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए पंजाब में भी इसी कारण से जो है वो विरोध हो रहा है। लेकिन अब क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे कि ये विरोध जो है, इस विरोध की चिंगारी कर्नाटक के बेंगलुरु तक पहुंच गई है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, येदियुरप्पा की सरकार है, और वहां आज बड़ी संख्या में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में आज किसान सड़कों पर उतराए, हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतराए। और केवल बेंगलुरु और केवल कर्नाटक की बात नहीं है, बल्कि देश भर से किसान अब सड़कों पर उतर रहे हैं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसानों का यह संदेश देश के लोगों तक पहुंच पाए, देश के किसानों तक पहुंच पाए। किसानों ने ऐलान किया है, किसानों के जो तमाम संगठन हैं उन्होंने ऐलान किया है, जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने ऐलान किया है, 25 सितंबर को संपूर्ण भारत बंद रहेगा। संपूर्ण भारत में कर्फ्यू लगाया जाएगा किसानों के समर्थन में। अगर आप किसानों के साथ हैं और किसानों का समर्थन कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि किसानों की आवाज जो है वो लोगों तक पहुंच सके, और संपूर्ण भारत पर 25 सितंबर को जो है वो ऐलान किया गया है वो कामयाब हो सके, और सरकार को जो है वो किसानों की ताकत का अंदाजा हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजकल उल्टे दिन चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि इस साल में कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी के सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई। इस साल रबी में, अब ध्यान से सुनना, इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन, तिलहन को मिलाकर के किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए एमएसपी दिया गया। यह राशि पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा है। यह ट्वीट नरेंद्र मोदी ने किया, और नरेंद्र मोदी गलती कर बैठे, या यूं कहें कि हवा में तीर चलाते चलाते, लंबी फेंकते फेंकते वो कहां से कहां चले गए उनको खुद भी पता नहीं था। उन्होंने कहा कि धान की फसल और रबी का फसल का जो है वो नाम लिया उन्होंने, जबकि असलियत यह है कि रबी की फसल में धान की फसल नहीं आती है। अरहर, दलहन की जो बात उन्होंने की वो भी खरीफ की फसल है, रबी की फसल नहीं है। इसी तरह से धान की फसल भी रबी की फसल नहीं बल्कि खरीफ की फसल है। और प्रधानमंत्री जी ये ट्वीट कर बैठे, और ट्वीट करके खुद ही फंस गए। और अब लोग जो है उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि आप किसानों के क्या सगे होंगे और किसानों के लिए आप क्या करेंगे, आपको यह भी नहीं मालूम है कि कौन सी फसल कब होती है, कौन सी कब नहीं होती है, और आप किस तरह से फसलों को जो है वो मिक्स करके बता रहे हैं। तो आपको किसानी का, खेती का अंदाजा ही नहीं है, इसलिए आप किसानों की समस्या पर क्या बात करते हैं, और क्या आप ये बात करते हैं कि हमने किसानों के लिए क्या क्या किया है। वही बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह, वो बड़बोले नेता बीजेपी के, जो उनका कोई विरोध करे, बीजेपी का कोई विरोध करे, बीजेपी से कोई सवाल करे, तो गिरिराज सिंह उसको 1 मिनट में पाकिस्तान का वीजा लगवा देते हैं और पाकिस्तान भेज देते हैं। उन्हीं गिरिराज सिंह ने अब किसानों को लेकर के एक विवादित बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि किसान बिल का विरोध करने वाले अर्बन नक्सल हैं। आप बताइए, कल जो है कंगना रनौत ने किसानों को पाकिस्तानी कहा था, और अब जो है वो कह रहे हैं, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि किसान बिल का विरोध करने वाले अर्बन नक्सल हैं। ये हालत हो चली है बीजेपी के नेताओं की। अगर कोई उनका समर्थन ना करे तो वो उनको पाकिस्तानी कह देंगे, अर्बन नक्सल कह देंगे। और मीडिया जहां पर टीआरपी का दाता है, जहां पर टीआरपी मिलती है, उसके सामने मीडिया जो है वो घंटों तक लगातार कवरेज करती है, लगातार कई दिनों तक जो है वो कवरेज चल रही है। हमने देखा कि किस तरह से सुशांत सिंह के मामले में 14 जून से और अभी तक कवरेज चलती आ रही है। उसके बाद में कंगना रनौत जो है उनको मुद्दा मिल गई, अब दिशा जो है वो उनको मुद्दा मिल गई, और अब अनुराग कश्यप को लेकर के बयानबाजी हो रही है। लेकिन जिससे टीआरपी नहीं मिलती है, जो अन्नदाता है, टीआरपी दाता है, उसके सामने तो कितने माइक हैं। ये बीबीसी का आप कार्टून देखिए कि किस तरह से टीआरपी जो दाता है उसके सामने मीडिया जो है वो किस तरह से नतमस्तक है, लेकिन जो अन्नदाता है उसके सामने मीडिया नहीं पहुंच रही है। कितना सटीक है बीबीसी का ये कार्टून, जो मीडिया को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है। लेकिन बीजेपी के नेता यहीं तक नहीं माने। बीजेपी के नेता, प्रवक्ता
प्रेम शुक्ला, जो कि टीवी डिबेट में खुलेआम गाली देते हैं, खुलेआम अपने पैनलिस्टों के साथ में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो आप सब जानते हैं। लेकिन किस तरह से ऐसे लोग जो है वो रवीश कुमार के शो पर नहीं पहुंचते हैं, ऐसे लोग एनडीटीवी पर बहस करने के लिए नहीं पहुंचते हैं, लेकिन न्यूज 24 पर संदीप चौधरी जो बेबाकी के साथ में, बहादुरी के साथ में काम कर रहे हैं, उनके शो पर पहुंचे और जब संदीप चौधरी ने उनसे सवाल जवाब किए तो देखिए किस तरह से संदीप चौधरी को सरेआम गुंडा कहने लगे। एक पत्रकार को गुंडा कहते हैं और जो पत्रकार इनकी वाहवाही करे उसको कहते हैं कि आप जो है वो निष्पक्ष पत्रकार हैं, लेकिन जो निष्पक्ष पत्रकारिता करे, जो निडरता के साथ में अपना काम करे, उसको गुंडा कहते हैं। एक बार सुनिए किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जो है वो संदीप चौधरी को, यह है बीजेपी के नेताओं की, प्रवक्ताओं की भाषा। किसानों का समर्थन करने वालों को अर्बन नक्सल कहते हैं, वो गुंडा कहते हैं उन पत्रकारों को जो किसानों की आवाज उठाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी ने आग में घी डालने का काम किया है। जिस तरह से बीजेपी को लेकर के, मोदी सरकार को लेकर के देश में चौतरफा एक माहौल बन रहा था, देश में गुस्से का एक माहौल तैयार हो रहा था, उस माहौल को भड़काने के लिए जो कमी रह रही थी, अब उस कमी को पूरा करने का काम खुद बीजेपी ने किया है, खुद नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। खुद नरेंद्र मोदी की सरकार ने सड़कों पर किसानों को उतरने के लिए मजबूर कर दिया है और अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो 25 सितंबर को देश की सड़कों पर उतर करके देश की सरकार को बता देंगे कि उनकी ताकत क्या है और सरकार की ताकत क्या है। देश के किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 25 सितंबर को वो सड़कों पर उतर करके देश की सरकार की नींव हिला देंगे। क्या आपको लगता है कि वाकई देश के किसानों को 25 सितंबर को सड़कों पर उतरना चाहिए? और जब तक किसानों को लिखित में आश्वासन ना मिले, जब तक सरकार किसानों के सामने झुके नहीं, उनकी मांगे माने नहीं, तब तक उनको आंदोलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, वो सब कुछ सही हो रहा है और केवल किसानों को गुमराह किया जा रहा है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।